दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई समस्या ऐसी आपके सामने आ गई है जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन इसका परिणाम अच्छा ही होगा और अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 2 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यूपी टीजीटी के बारे में। तो परीक्षा की जो डेट्स है वो आ गई है। आपको पता ही होगा कि ये जो परीक्षा है वो 7 और 8 अगस्त को होने जा रही है। तो वर्तमान समय में जबकि तारीख हो गई है 2 अगस्त, तो इस समय आपके अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी तो ये होगा कि आप रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने रिवीजन को दें। ये जो परीक्षा होनी है ये 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें कुल मिला के 125 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। कुल मिला के 500 अंक, यानी कि मैक्सिमम मार्क जो होंगे वो 500 अंक के होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, और वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो फिर भी आपका जो है यहाँ पर कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कोई पनिशमेंट मार्क यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि जो कुछ भी नोट्स वगैरह आपने बनाया है, जो प्रैक्टिस वगैरह आपके छूट रहे हैं, तो उसको अब तेज़ी से रिवीजन करने का समय आ गया है और मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी में ही दें तो बेहतर रहेगा। तो एक छोटी सी लेकिन सफल रणनीति बनाकर अगर चलेंगे और आने वाले जो समय आपको मिल रहा है, 2-4 दिन जो आपको मिल रहे हैं, उसका सही उपयोग करेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। फिलहाल मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करें और अभी तक जो स्कोर रहा है वो यही रहा है कि 110 के ऊपर अगर आप सही करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय माना जाता है। फिलहाल तो यही कहूँगा आपसे कि जो कुछ भी आपको आ रहा है, मतलब आप अब नेगेटिव मत होइए। ये अगर आपको लग रहा है कि जो प्रैक्टिस सेट आप हल कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ 80 से 85 के बीच में ही प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में जाने के बाद देखिए आप शून्य पर बिल्कुल नहीं हैं, तो आपने काफ़ी स्टडी भी की हुई है। एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें जब आप मेहनत करते हो तो किस्मत भी आपकी साथ देती है। तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप शामिल होइए, अपना बेस्ट दीजिए और रिजल्ट भी बेस्ट ही रहेगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र जो है वो अभी 15 से 22 वर्ष के बीच में है, हालांकि ये उनके लिए है जो लोग 10th और ITI किए हुए हैं, तो ऐसे युवकों को रेलवे में अप्रेंटिस का मौका मिल रहा है। आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसके लिए जो जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट कौन सी है? rrcpry.org। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स देखिए, अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी और उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिला आवेदकों, SC ST PWD श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 परीक्षा प्रणाली में मैट्रिक या कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI अगर आपने किया हुआ है, ट्रेड वेल्डर, वायरमैन और कारपेंटर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास मानी जाएगी। फिलहाल अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप rrcpryj.org पर जाकर एक बार चेक कर लें। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप इसे चेक कर पाएंगे। studyvidgyanprakash.com पर भी जाकर आप आवेदन कर पाएंगे, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए जो BEd की प्रवेश परीक्षा होनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि BEd की ये जो परीक्षा होगी ये 2 पालियों में होगी। सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होने वाली परीक्षा में कुल यहाँ पर देखा जाए तो प्रयागराज में 39,106 परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो देखो जो समय सीमा है वो तो यही रहेगी। 9 से 12 पहला पेपर होगा, 2 से 5 सेकंड पेपर होगा। और इस बार BEd की जो प्रवेश परीक्षा है उसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। तो देखो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। 6 तारीख को परीक्षा है। प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड कर लिया होगा। प्रवेश पत्र पर जो अनुदेश दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसका पालन करिएगा। और जाते समय याद रखिए कि कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा प्रवेश पत्र के साथ। साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क भी ज़रूरी है।
और पहली बार अलग से हुई है कृषि सेवा की सम्मिलित परीक्षा। तो अभी तक ये जो परीक्षा थी ये पीसीएस की जो प्री परीक्षा होती थी उसी के माध्यम से हुआ करती थी, पहली बार ये परीक्षा अलग से हुई है। और देखिए कुल मिला के देखा जाए तो प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के 158 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई है। और इस बार जो परीक्षा का पेपर रहा वो पहले की परीक्षा काफ़ी आसान रहा। कुल 300 अंकों का एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर था। प्रश्नों की संख्या रही थी 120, इसमें 40 प्रश्न जीएस के रहे। तो ये जो 40 प्रश्न हैं जीएस के, इसको आज हम करेंगे डिस्कस अपने चैनल पर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी की कोई भी परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाली परीक्षाएं जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि कुल 38,039 अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा यहाँ पर। और हर बार की तरह यही हुआ है कि यूपी पीसीएस में अगर 5 लाख आवेदन होते हैं तो 2.5-3 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा देते हैं। तो इसमें भी यही रहा है कि लखनऊ में सबसे अधिक 55.21% उपस्थिति रही है। मतलब आधे से नियर अबाउट आधे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दी है। अब ये जो परीक्षा होती है इसमें प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाता है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए कुल 73,792 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 38,039 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 35,753 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा जो है वो छोड़ दी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज में 61, लखनऊ में 60 और गाजियाबाद में 37 केंद्र बनाए गए थे। और देखिए यूपीटीटी के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने देखा था कि दिसंबर में यूपीटीटी कराने की तैयारी चल रही है, दिसंबर 2021 में। और अभी तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि परीक्षा दिसंबर में होनी ही है तो अब आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। यूपीटीटी में भी क्या सीटीटी की तरह बदलाव होगा तो ये अभी चर्चा का विषय है। हालांकि परीक्षा यूपीटीटी जो होगी ये ऑनलाइन तो नहीं होगी, ये परीक्षा ऑफलाइन ही रहेगी। अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है यूपीटीटी भी ऑनलाइन देने का अवसर मिले, लेकिन इस बार जो परीक्षा है वो ऑफलाइन ही होगी। और यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप 2022 में परीक्षा देंगे तो आपको जो सिलेबस का चेंज है वो भी देखने को मिल सकता है, लाइक एज सीटीईटी परीक्षा की तरह। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहें, और क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव से पहले ही इसकी परीक्षा होगी तो दिसंबर तक इसकी परीक्षा जरूर हो जाएगी। तो समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है। और देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की ओर से कस्तूरबा जो वहाँ पर कॉलेज होते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो अंग्रेजी से स्नातक मतलब अंग्रेजी की पूर्णकालिक शिक्षिका, सामाजिक विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका, शारीरिक शिक्षा के लिए, उर्दू शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए, मुख्य रसोइयाँ 2 पद, सहायक रसोइयाँ 1 पद और चपरासी के 2 पदों पर यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं कन्नौज से, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसे आप देख सकते हैं, मानदेय यहाँ पर दिया गया है 22,000 रुपये है। अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका बनती हैं तो 22,000 रुपये। हालांकि पदों की संख्या बहुत ही कम है, 1-1 पद हैं, कहीं कहीं 2-2 पद हैं, तो 1-2 पद हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं आप। 25 वर्ष मिनिमम और 45 वर्ष मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 को। और आवेदन पत्र का प्रारूप चयन हेतु अर्हता और विस्तृत दिशा निर्देशों को आप जनपद कन्नौज की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, kannauj.nic.in से। और कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है, मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परिणाम जारी हुआ है 31 जुलाई को, अगर उसे किसी प्रकार की समस्या है तो वो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उस पर ईमेल के द्वारा अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। और जब आप शिकायत करें तो उस समय अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, जनपद का नाम आदि विवरण अंकित करना अनिवार्य है। छात्र छात्राएं अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की हेल्प डेस्क के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर अपने कार्य की प्रगति और उसके नियमानुसार निराकरण या निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की ईमेल आईडी और दूरभाष नंबर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के साथ साथ गोरखपुर का भी और प्रयागराज का मुख्य कार्यालय का भी यहाँ पर ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये है ईमेल आईडी और ये रहा फ़ोन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर
जहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। और देखिए आपको बता दें यहाँ पर कि अगर आप पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये है इसका पूरा जो फॉर्म का प्रोफार्मा है जिस पर आपको आवेदन करना है। फॉर्म का प्रोफार्मा आपको हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी मिल जाएगी और इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसे सेंड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप इसे देख पाएंगे। तो इसी प्रारूप में आपको जो है या तो इसका प्रिंट आउट ले लेना है या फिर आप इसे हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखकर भी इसे आप अपने ग्राम प्रधान यहाँ ले जाकर जमा कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र अभी कम है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं और कोई बड़ा लक्ष्य आपके सामने आपके मन में है, तो फिर मतलब मेरी निजी राय है कि 6,000 रुपये की ये नौकरी होगी और इसमें काफ़ी समय लगता है। तो अगर आपका गांव में रहना मजबूरी है और आप चाहते हैं कि नहीं आप सिलेक्शन ले लो, तो जो कुछ भी हो लेकिन एक बार इस पर विचार कर लेना, क्योंकि सैलरी एक तो कम है, दूसरी बात आपका समय भी जाया होगा। तो ऐसे समय में अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो डीपली नहीं कर पाओगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार विचार इस पर ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और देखिए आज का जो करंट अफेयर है वो भी अपलोड हो चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। और टॉप 5 जो MCQs रहेंगे वो मिलेंगे आपको दोपहर में कितने बजे, 11 बजे। तो आपका प्यार और सहयोग बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।